अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान भट्ट। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम मुबारक, नदीम नानीवाला के नाम से मशहूर दोनों मुल्जिमान आज सेशन कोर्ट में पेश हुए। और दोनों मुल्जिमान पे जो एनसीसीए ने मुकदमात बनाए हुए हैं, जिसके हवाले से वो सेशन कोर्ट में पेश हुए हैं। और इस एडिशनल सेशन जज मंसूर अली कुरैशी साहब की अदालत में पेश हुए। और जबकि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की तरफ से उनके वकील मियां अली इशफाक उनके तरफ से पेश हुए। और इस दौरान समाअत में मियां अली इशफाक ने का मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रजब भट्ट ने एक, जबकि नदीम नानी वाला ने दो मुकदमात में ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है। और ये तफ्तीश में ताउन भी करेंगे, जिस पर अदालत ने दोनों मुल्जिमान की ज़मानतें मंजूर करके 6 जनवरी तक दोबारा पेशी होने करने का हुक्म दे दिया। और इस हवाले से बताऊँ तो 50,000 रुपए के मुचलकों के इवज़ दोनों मुल्जिमान की ज़मानत मंजूर की गई है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश रहने का हुक्म दिया है और दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तारी से रोकने का भी हुक्म दिया। याद रहे कि रजब भट्ट और उसके अलावा नदीम नानीवाला पे एनसीसीआई में मुकदमात हैं और उनके वकील मियां अली इशफाक जो हैं उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं। दोनों मुल्जिमान जब सेशन कोर्ट में पेश हुए तो इस बार वो बहुत ही खामोशी से पेश हुए। और जो उनके जो चाहने वाले उनके फैंस हैं उनको भी ना बता सके। और उनकी पेशी के बाद फिर वो सेशन कोर्ट से रवाना होगी, क्योंकि अदालत ने उनको गिरफ्तार करने से रोक दिया और 50,000 के मुचलकों के एवज उनकी 6 जनवरी तक जमानत मंजूर की है। रजब भट्ट जो कि 6 महीने बाद पाकिस्तान वापस आए हैं, जब वो बाहर थे उनका मुकदमा हुआ, नदीम नानी वाला पे मुकदमा हुआ जो एनसीसीआई की तरफ से किया गया। तो जब वो दोनों मुल्जिमान पाकिस्तान से बाहर थे और 6 महीने के बाद जब वो यहाँ पे आए हैं, आप सब जानते हैं कि पहले उन्होंने अपनी अबूरी जमानत करवाई, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए जब वो यहाँ पे पाकिस्तान वापस आए हैं। और उसके बाद फिर आज उनकी सेशन कोर्ट में पेशी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया गया कि लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो जमानत मंजूरी की गई थी, उन्होंने जो जमानत करवाई थी बुरी जमानत, उसके वाले से आगाह किया और फिर मजीद जमानत लेने के लिए अप्लाई किया, जिसको मंजूर करते हुए मोजिस जज साहब ने, मोजिस अदलिया ने 6 जनवरी तक उनकी अब दोनों मुल्जिमान रजब भट्ट और नदीम नानी वाला की जमानत मंजूर की है। और उसके बाद अब 6 जनवरी को दोबारा सेशन कोर्ट में ही दोनों मुल्जिमान पेश होंगे और उनकी केस की नेक्स्ट प्रोसीडिंग होगी। इस हवाले से बताऊँ तो रजब भट्ट पे और नदीम नानी वाला पे इल्ज़ाम है कि वो गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करते रहे हैं। और इन गैम्बलिंग ऐप्स को प्रमोट करने के एवज रजब भट्ट और नदीम नानी वाला के खिलाफ जो एनसीसीआई ने मुकदमात बनाए हैं, इसके हवाले से उनकी आज पेशी थी सेशन कोर्ट में। और इस पेशी के बाद अब उनकी अबूरी जमानत मंजूर हो चुकी है। नदीम नानी वाला और रजब भट्ट ये बारहा कह चुके हैं, जिसमें नदीम नानी वाला खास तौर पे कई बार कह चुके हैं कि वो किसी भी जुए की ऐप को प्रमोट करने के लिए नहीं मुलविस रहे। जबकि रजब भट्ट के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने यूट्यूब के जो व्लॉग्स हैं, जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फैमिली को दिखाते हैं, घर दिखाते हैं, घर का माहौल दिखाते हैं, तो उसमें उन्होंने व्लॉग्स में और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक गैम्बलिंग ऐप, जुए की ऐप होती है, उसको प्रमोट किया हुआ है। उन पे ये इल्ज़ाम है, जिसके हवाले से इन दोनों पर मुकदमात हैं। और इसके हवाले से आपको बताऊँ तो इनकी अब ज़मानत तो मंजूर होगी, लेकिन अगली प्रोसीडिंग पे पता चलेगा कि इनकी ज़मानत ली जाती है, ज़मानत मंजूर होती है, या फिर इनको गिरफ्तारी करने के हवाले से भी कोई अहकाम जारी होते हैं। ये सब कुछ पता चलेगा अगली समाअत को 6 जनवरी को, क्योंकि इनके जो वकील हैं मियां अली इशफाक हैं और उनके साथ इनकी मुलाकातें भी जारी हैं वक्तन फ़वक्तन। इससे पहले भी मियां अली इशफाक जो नदीम नानीवाला के और रजब भट्ट के जो वकील हैं, इस पेशी से पहले 2 से 3 बार इनकी मुलाकातें हुई हैं, इनके ऑफिस में भी हुई हैं और इनके घर जाके भी हुई हैं। तो अब जो स्ट्रेटजी ये बना रहे हैं वो जो है आपके सबके सामने आ चुकी है कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला फिलहाल तो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं और उनकी जमानत मंजूर हो चुकी है। ये अब तक की ताज़ा तरीन तफसीलात थी जिससे आपको आगाह किया मैंने।